अगर मैं कहूँ ये जो चश्मा आप रात दिन लगा कर रखते हैं अपनी आंखों को बचाने के लिए, कहीं ये चश्मा ही तो नहीं आपकी आंखें खराब कर रहा। आपको सुनने में बड़ा आश्चर्यजनक ये लगेगा, लेकिन मैं आज आपको एक ऐसी टेक्निक बताने वाली हूँ। सिर्फ 10 सेकंड की टेक्निक है और ये टेक्निक आपके चश्मे को आपकी आंखों से उतार सकती है। और ये भी बताने वाली हूँ कि कैसे ये चश्मा ही आपकी आंखों को खराब कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, जानते हैं कि आपको अपनी आंखें बचानी है तो क्या कुछ करना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। सोचिए, जब एक छोटा बच्चा अपनी माँ के पास दौड़कर आता है और वो ये कहता है कि मम्मी आज जब बोर्ड पे हमारे टीचर कुछ लिख रहे थे तो मुझे बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था, तो हम एकदम से डर जाते हैं, उसको डॉक्टर के पास लेकर एकदम से भागते हैं और वहां पता चलता है कि बच्चे की आईसाइट वीक हो चुकी है, उसके लिए चश्मा लगवाना पड़ेगा। और तुरंत हम चश्मा लगवा लेते हैं, एक ऐसा मोटा सा चश्मा, और ये सोचकर कि बच्चे की आंखें चलो कम से कम यहाँ तो बची रहेंगी, अब इससे ज्यादा खराब नहीं होंगी। ये सुनकर बच्चों को एक बड़ा सा चश्मा लगा देते हैं उसकी आंखों पे, जो कि जिंदगी भर उसको लगाना पड़ता है। और कभी ये नहीं सोचते कि भाई इसके पीछे रीजन क्या था और इसका सॉल्यूशन क्या, इसके अलावा भी कुछ और हो सकता है, बिना दवाइयों के, बिना चश्मे के भी इसका सॉल्यूशन कुछ हो सकता है। वही आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मोटे मोटे जो चश्मे आप लगाते हैं ये सोचकर कि इससे हमारी आंखें बची रहेंगी, बल्कि ये आपकी आंखों को दिन पर दिन खराब कर रहा है। वो कैसे, मैं आपको बताती हूँ। सोचिए फ्रेंड्स, आपके घर में कोई हेल्पर है आपका, जब तक वो हेल्पर आपके साथ रहेगा तो आपको काम करने की जरूरत नहीं होती और ना ही वो काम आप सीख पाते हैं। सपोज करिए कि गाड़ी चलानी है, आपको गाड़ी चलाने नहीं आती, लेकिन आपने एक हेल्पर रख लिया। अब वो गाड़ी चलाता है, आपके साथ रहता है, जहां भी आपको जाना होता है वो आपको लेकर जाता है, पूरे तरीके से आप उसके ऊपर डिपेंड हो गए। अब जब वो हेल्पर या तो मना कर देता है या उसे किसी काम से बाहर जाना पड़ जाता है, या कई बार वो गुस्से में आ जाता है कि मेरी सैलरी नहीं बढ़ाई तो मैं काम पर नहीं आऊंगा, लेकिन आप पूरे तरीके से उस पर डिपेंड है ना, तो आपका काम रुक जाता है। अगर वहीं आप क्या करते, थोड़ी सी मेहनत करके अपने ऊपर काम करके गाड़ी चलाना सीख लेते तो शायद आपको उसके ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर वो आपके साथ नहीं भी होता तो भी आप अपने डेली के जो भी काम थे वो कर पाते। यही आपकी आंखों के साथ होता है कि जरा सी आपकी आंखों में थोड़ी सी कमी आपको झलकी, आपके बच्चों में झलकी, तो आप ये नहीं सोचेंगे कि ये किस रीजन से हुई, इसका सॉल्यूशन और क्या हो सकता है। तो आप क्या करते, उसे एक हेल्पर की तरह एक चश्मा थमा देते कि ये तेरी हेल्प करेगा। अब होता क्या है कि आंखों पर चश्मा आ गया तो अब आंखों की हेल्प कर रहा है वो चश्मा, तो आंखें कैसे अपने आप को ठीक करेगी, कैसे अपने आप को रिपेयर करेगी, जब तक उस पर जोर नहीं डाला जाता कि तुम्हें ठीक होना है, ठीक होना है। तो यही काम होता है। देखो, हमारी जो बॉडी है वो एक तरीके से अपने आप की रिपेयर करनी जानती है, हर एक पार्ट की वो रिपेयर खुद कर सकती है। लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम तब आती है जब हम क्या करते हैं कि अपने खाने पीने में ध्यान नहीं देते और कुछ ऐसी चीजों को ऐड कर लेते हैं, वो बहुत ज्यादा कर देते हैं, यानी कि एक तरीके का स्ट्रेस डाल देते हैं जो कि प्रेशर क्रिएट कर देता है, चाहे वो कोई भी बॉडी पार्ट हो, हमारी बॉडी का कोई भी ऑर्गन हो। तो ऐसा ही होता है हमारी आंखों के साथ। अब हमने क्या किया, आजकल मोबाइल फोन आ गए, कंप्यूटर आ गए, उन पे अपनी आंखों से हम प्रेशर क्रिएट करते हैं पूरा दिन, कितने कितने घंटे, लेकिन उनको रिलैक्स देने के लिए कभी कुछ नहीं करते हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं करते। न्यूट्रिएंट की बात करें तो चलो न्यूट्रिएंट के बारे में जान लेते, खाने पीने का हम कितना ध्यान देते हैं। आजकल तो ये हो गया है कि वर्कलोड तो जहाँ ज्यादा है ही है, ऊपर से हम क्या करते हैं कि पेट भरने के लिए कोई भी बाहर से पैकेट फूड ले लेते हैं, कुछ भी ले लिया, चाहे उसमें हमें न्यूट्रिएंट बिल्कुल ना मिल रहे हो, बासी खाना हो, उसको खा के हम पेट भर लेते हैं। हम ये सोचते हैं चलो पेट ही तो भरना है। अब पहले जमाने में आंखें कम क्यों खराब होती थी, लोग कम चश्मा क्यों पहनते थे, क्योंकि बाहर का जो मार्केट का फूड होता है वो बहुत कम था, लोगों को बहुत रेयर कंडीशन में वो मिलता था, वो लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते थे, तो वो जितना भी खाना खाते थे वो नेचुरल फूड होता था, या तो घर का बना हुआ होता था, कम आंच पे बना हुआ, मतलब कम तेल घी में, बहुत ज्यादा देर तक उसको पकाया नहीं जाता था और चूल्हे पर बना होता था, या फिर डायरेक्ट हम नेचुरल फूड खाते थे, पेड़ों से तोड़ के मिल जाता था। अगर नहीं भी मिलता था तो काफी लंबे टाइम तक हम भूखे ही रहते थे, ओनली पानी पर रहते थे। पानी भी उस टाइम का अलग ही होता था, साफ होता था, जिसमें न्यूट्रिएंट कंटेंट ज्यादा होते थे। तो उस टाइम पे हमारी आंखों या पूरी बॉडी के बारे में सोचे तो न्यूट्रिएंट की इतनी कमी हमें महसूस नहीं होती थी और इसी कारण से बीमारियां ज्यादा नहीं होती थी।
अब दूसरी चीज, लोग खुली हवा में रहते थे, रोशनी के संपर्क में रहते थे, यानी सनलाइट में अधिकतर रहते थे, जिससे सनलाइट भी हमारी बॉडी को मिलती रहती थी। सनलाइट भी एक तरीके से हमारी आंखों को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, ये भी मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। ये चीज भी होती थी। उस टाइम पे एसी वगैरह नहीं थे, तो इसलिए लोग नेचुरल रोशनी में भी रहते थे। अब तीसरी चीज क्या हो गया है कि लोग ज्यादा बैठकर काम नहीं करते थे उस टाइम पे, क्योंकि कंप्यूटर, मोबाइल फोन ये चीजें नहीं थी, तो लोग चलते फिरते रहते थे, घर के काम करते थे, फिजिकल वर्क ज्यादा करते थे। इसलिए जो भी खाना हम खाते थे वो अच्छे से डाइजेस्ट होता था, और उसका ठीक से डाइजेशन होने की वजह से पूरी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता रहता था, ब्लड का सर्कुलेशन हमारी बॉडी में ठीक होता था। तो इसीलिए उस टाइम पे लोग बीमारी से दूर रहते थे, और आंखें भी इतनी कमजोर नहीं होती थी कि उनको चश्मा पहनना पड़े। अब आजकल मोबाइल फोन, कंप्यूटर, टीवी ये चीजें ज्यादा हो गए हैं, एसी में रहने लगे हम लोग, नेचुरल धूप में कम निकलते हैं, तो इसी वजह से हमारी आंखों के ऊपर प्रेशर ज्यादा क्रिएट हो रहा है। हमारी आंखों को जो नेचुरल एनवायरनमेंट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। तो सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए, अपने खाने पीने की जो चीजें हैं उसमें न्यूट्रिएंट ज्यादा ऐड करना है। मार्केट का फूड जितना भी है ना तो बच्चों को दीजिए, और ना ही वो आपके लिए सेफ है अगर आपको अपनी आंखें बचानी है। जितना भी खाना खाते हो या तो घर का बना हुआ हो, उसमें वेजिटेबल, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, ये सब चीजें हर एक दिन आपको ऐड करनी है। गुड फैट भी आपको जरूर लेना चाहिए। कुछ लोग मोटापा बढ़ने की वजह से फैट छोड़ रहे हैं, तो मैं ये नहीं कहती डायरेक्ट आप घी खाओ, लेकिन मार्केट फूड की बजाय अगर आप नट्स खाते हैं, फल खाते हैं, ताजा सैलेड खाते हैं, तो वो कहीं ज़्यादा बेटर है आपकी आंखों के लिए। और ये चीज़ें अगर आप खुद करते हो तो आपके बच्चे भी वही सीखते हैं। बच्चे भी मार्केट फूड खाना अवॉइड कर देंगे अगर आप नहीं खाएंगे। सेकंड चीज़, अगर आप दिन भर एसी में बैठे रहते हैं, आपके घर में एसी है, बच्चे भी एसी में रहते हैं, तो बच्चों को भी अपने साथ घुमाने ले जाइए, बाहर ले जाइए। अब उससे क्या होगा, नेचुरल धूप जो आपको मिलती है, आप कहेंगे कि अच्छा धूप में तो आंखें खराब होती है, हम पहले चश्मा पहन के जाते हैं। वो बात मैं आपकी मानती हूँ कि कभी भी डायरेक्ट अपनी आंखों से सूरज को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हमारी आंखें सक्षम नहीं है वो जो लाइट है, इतनी तेज लाइट को सहन करने के लिए। लेकिन आपको क्या करना है कि अपनी आंखें बंद करके और धूप के सामने इस तरीके से अपने फेस को रखना है, सिर्फ कुछ सेकंड के लिए। इससे क्या होगा मैं आपको बताती हूँ। जो सूरज की अल्ट्रा वायलेट रेज होती है, तो वो हमारी आंखों के जरिए न्यूरोकेमिकल पाथवे से पूरे ब्रेन में फैलती है। इससे क्या होता है, हर एक सेल जो ब्रेन के अंदर होता है वो स्टिमुलेट होने लगता है, वो उत्तेजित होने लगता है, ब्लड का सर्कुलेशन वहां पे बढ़ता है। इससे क्या होता है, जो ब्रेन के अंदर ग्लैंड होती है वो भी स्टिमुलेट होती है सूरज की रोशनी मिलते ही। अब इसके होने से जब वो सारी चीजें स्टिमुलेट होने लगती है, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ने लगता है, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ते ही वहां पे ऑक्सीजन और जो अन्य न्यूट्रिएंट होते हैं हमारी बॉडी से, जो ब्लड के जरिए हमारे ब्रेन तक यहाँ तक पहुँचते, फिर हमारी आंखों में आते हैं। उसके बाद जो भी फंक्शन है या जो भी हार्मोन रिलीज करने होते हैं ब्रेन को, वो सारे बेटर तरीके से होने लगते हैं। तभी तो आपने ये फील भी किया होगा, जब आप सोकर उठते हो तो आपको आलस आया रहता है, किसी काम करने का मन नहीं करता। लेकिन जहां आपने लाइट को जलाया या आप सीधे नेचुरल लाइट में चले गए, सूरज की धूप में, अचानक से आपको फ्रेश लगने लगता है, आपको मन करता है कि अच्छा मुझे ये चीजें करनी थी, आज तो मुझे ये काम करना था। अचानक आपकी याद आने लगता है कि अच्छा ये चीजें थी, अरे यार सोना कहाँ है, अब तो मुझे काम करना है। अचानक से मतलब आपका ब्रेन अच्छे तरीके से काम करने लगता है, जहां नेचुरल प्रकाश, नेचुरल लाइट आपके फेस पर पड़ती है। तो ये डेली आपने करना है, बच्चों के साथ भी। आप धूप में जाइए, डायरेक्ट आंखों से आपको सूरज को नहीं देखना है, आंखें बंद कर लीजिए और सिर्फ कुछ सेकंड के लिए अपने मुंह को ऊपर उठाइए इस तरीके से, जहां हल्की सी गर्मी आपको महसूस हो आप नीचे करके आंखें खोल सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। सिर्फ 4 से 5 बार आपको एक दिन में करना है, लेकिन ये करना जरूर है। और बच्चों को भी धूप में ले जा सकते हैं। हाँ, गर्मियों की अगर जो तेज धूप होती है उस टाइम पे मत जाइए, जब हल्की धूप होती है तब आप ये कर सकते हैं। शाम के समय भी कर सकते हैं, सुबह में भी कर सकते हैं। अब बताती हूँ वो 10 सेकंड की टेक्निक कौन सी है। मेन टेक्निक मेरी अभी बाकी है, तो उसको ध्यान से सुन लीजिए। करना क्या है, अगर आप चाहते हो ये जो चश्मा आपकी आंखों पर चढ़ा हुआ है वो बिल्कुल उतर जाए, बिल्कुल आपकी आंखें स्वस्थ हो जाए, तो उसके लिए एक दूर की चीज को देख लीजिए। आप एक खिड़की के पास खड़े हो जाइए, आपको जो सबसे दूर दिखाई दे रही है उस चीज को आपने फिक्स कर लेना है। कोई पेड़ होगा,
कोई पक्षी होगा, कोई भी ऐसी चीज, वो देख लीजिए। अब आपको क्या करना है, जहां आपकी खिड़की लगी हुई है उस खिड़की के ऊपर कोई भी निशान हो या खुद आप एक निशान बना सकते हो, उसको देखना है। यानी ये मेरी खिड़की है, मान लीजिए ये खिड़की है मेरे पास, ये मेरे पास है, मैं खिड़की के पास खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पर कोई निशान मैंने बना लिया है और खिड़की के बाहर से एक दूर की चीज मुझे दिखाई दे रही है। अब सोचिए मुझे क्या करना है, पहले 10 सेकंड के लिए अपनी आंखों को फिक्स करना है उस खिड़की के निशान पर, जहां खिड़की के ऊपर निशान बना हुआ है। 10 सेकंड के लिए बिना पलक झपके मुझे देखते रहना है। अब ये देखने के बाद तुरंत बाद आपको कहीं और नहीं देखना है, तो खिड़की के बाहर जो चीज है वो बहुत दूर की चीज आपको दिखाई दे रही है, उसको डायरेक्ट देखते रहना है कम से कम 10 सेकंड के लिए। फिर से 10 सेकंड के लिए मुझे जो खिड़की पर निशान बना हुआ है उसको देखना है। ये आप कब तक रिपीट करते जाएंगे, कम से कम 1 मिनट के लिए। पहले 10 सेकंड के लिए खिड़की पर, यानी कि मेरे पास जो निशान है जो मेरे बिल्कुल पास है, 10 सेकंड के लिए उसे देखना है। फिर दूर की चीज देखनी है, क्योंकि हमारी आई के अंदर जो मसल होती है, एक होती है दूर की चीज देखने के लिए, एक होती है पास की चीज देखने के लिए। तो ये दोनों चीजें हमें दिखाई देती है अगर ये मसल ठीक से अपने फंक्शन कर रही है। ये मसल जब हम दूर की चीजें देखते हैं तो ये खुल जाती है, फैल जाती है, और जब हम पास की चीजें देखती है तो थोड़ी सी सिकुड़ जाती है। तो अगर इसका फंक्शन कहीं ना कहीं गलत हो जाए या प्रेशर की वजह से, जैसे आप पास की चीजें देख रहे हैं, लगातार कई घंटे तक पास की चीजें देख रहे हैं, रोज आप पास की चीजें देखते, दूर की चीजें तो आप देख ही नहीं रहे हैं, तो ये मसल क्या हो जाती है, ये थक जाती है। थकने के बाद ये जो दूर वाला फंक्शन है उसको भूल जाती है, क्योंकि आपने याद ही नहीं दिलाया। अब ये कई सालों तक अगर चलता गया, फिर आप एक दिन देखेंगे, आप फील करेंगे कि आपकी दूर की नजर कमजोर हो गई या पास की नजर कमजोर हो गई। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का काम करते हैं। फिर आप चश्मा बनवाने चले जाते हैं कि भाई मेरे साथ ये हो गया है, मेरी आंखें वीक हो गई है। लेकिन अगर अपनी मसल को मजबूत करना चाहते हो तो ये सिर्फ एक एक्सरसाइज जो मैंने आपको बताई, ये दिन में आप 2 बार भी कर सकते हैं, 3 बार भी कर सकते हैं। अगर आपका कंप्यूटर वर्क ज्यादा है तो आप 4 बार भी कर सकते हैं। जितनी बार आप करेंगे उतनी ही आपकी मसल मजबूत होती चली जाएगी। जब आप पहले दिन शुरू करेंगे, हो सकता है आपको हल्का सा पेन फील हो, आपको सर में दर्द लगे, आंखें भारी लगे, लेकिन डे बाय डे जब आप करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके चश्मे का नंबर कम होता जा रहा है, आपकी आईसाइट अच्छी होती जा रही है। लेकिन इसको आपको छोड़ना नहीं है। और सेकंड चीज, जैसे मैंने आपको बताया, नेचुरल लाइट के संपर्क में भी आपको रहना है। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी, आंखें बंद करके आपको सूरज की धूप को देखना है, बस इतना सा काम करना है। और तीसरी चीज क्या करना है कि न्यूट्रिएंट का ध्यान रखना है। वो चीजें खानी है जिसमें विटामिन ए ज्यादा होता है। विटामिन ए आंखों के लिए बहुत अच्छा है और उसमें सबसे बेस्ट विटामिन ए आपको मिल जाएगा आंवला से। अगर आंवला किसी ना किसी रूप में भी आप खाते हो, किसी तरीके से खाइए जैसे आपका मन करता है, वो हर तरीके से अच्छा है आपकी आंखों के लिए। उसमें विटामिन ए बहुत ज्यादा है, विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है। विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी को हेल्दी बनाता है और विटामिन ए आपकी आंखों के लिए अच्छा है, ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा है। तो इस तरीके से चीजों को आप ऐड कर सकते हैं अपनी हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करें। अगर आप चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।